करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान आ रसरी आवत जाते थे तसिल पर परत निशान। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आई एम सूर्यभान सिंह, आपका चहिता सूर्य सर, और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन लेके आया हूं। सो मेक श्योर करना है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स देने वाला हूं जिससे आपकी फिजिक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से इंप्रूव होने वाली है। आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजी जानने की कोशिश करते हैं क्या कि फिजिक्स में नीट एस्पिरेंट्स को इतना डर क्यों लगता है, और यही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट ऐसा क्यों होता है कि जिसकी वजह से बच्चा एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले समझिएगा कि फियर की साइकोलॉजी क्या है। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फियर इज नॉट टेकिंग एक्शन। फियर किसकी वजह से आता है? यदि आप एक्शंस नहीं लेते हैं तो फियर आता है। तो अगर आप एक्शंस लेना स्टार्ट करेंगे तभी आप अपने इस फियर को किल कर पाएंगे। तो मैं वापस से बताऊं, फिजिक्स के जो प्रश्न हैं उसके सवालों का जो डर है वो आप तभी खत्म कर पाओगे जब आप एक्शंस में आओगे, जब आप सवालों को लगाओगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आधी चीज तो वहीं खत्म हो जाती है अगर आपने कलम उठा लिया सवालों को लगाने से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड बेसिक मैथमेटिक्स। आप तो इसको ऐसे रूप से सोचिए, ध्यान सुनिए, आपको आपके टीचर ने कोई कंसेप्ट बताया, राइट, और उस कंसेप्ट को यदि आपको इंप्लाई करना है तो क्या आपको उसके पीछे की मैथमेटिक्स जाननी पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आपको ऐसा लगता है, कई स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं जो एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर नीट को चुनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो मैथ्स अवॉइड कर लेंगे, है ना, इसीलिए वो नीट को चुनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। फिजिक्स के अंदर आपको मैथ्स आएगी ही, और आपको बेसिक मैथ्स बहुत अच्छे से आना होगा। मैं आपको बताता हूं, नीट फिजिक्स के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कंसेप्ट बिल्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट कंसेप्ट थ्रू मैथमेटिक्स, सबसे ज्यादा जो बच्चा फंसता है वो सेकंड वाले पैरामीटर पे फंसता है, जहां पे उसको मैथ्स में डर लगता है। मैं दोबारा बता दूं, यहां पे मैं आपको एक प्रॉपर वो बता देता हूं कि एक सवाल को करने के लिए दो चीज़ें लग रही हैं। सबसे पहले आप कंसेप्ट को सीखते हो, बिल्कुल सही सर। उसके बाद जब उस कंसेप्ट को अप्लाई करते हो तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करते हो। यस और नो बच्चों? यस सूर्या सर। नाउ द पॉइंट इज दैट, आप समझो कि आपको दिक्कत कहाँ जा रही है। मैक्सिमम बच्चों को लगता है जब ओवरऑल क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि उसको फिजिक्स समझ ही नहीं आई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचिए कि उसको फिजिक्स समझ में आई, उसको कंसेप्ट आने के बावजूद आप क्वेश्चन नहीं बना पाते हो। क्या ये बात बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं? बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, क्या बात बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं? आपको सब कंसेप्ट पता है, उसके बावजूद आप प्रश्न नहीं बना पा रहे हो, प्रश्न में बीच में कहीं जाके अटक जा रहे हो, और वो अटकते हो आप सिर्फ और सिर्फ छोटे बेसिक मैथमेटिक्स में। See, that's the problem with us. We need to understand कि इस चीज को हम कैसे ओवरकम करें। इस चीज को ओवरकम करने के लिए चीतो मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सी प्रेजेंटेशन लेके आया हूं, एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सी स्लाइड लेके आया हूं। इस वीडियो के अगर अंत तक आप बने रहे तो अगर आप फिजिक्स के अंदर किसी भी प्रकार का डर रखते हो, आप पूरी के पूरे डर को बाहर निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चर्चा कि कैसे हम कंसेप्ट प्लस मैथमेटिक्स दोनों के मिश्रण को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमम नीट स्टूडेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं कि वो अपने अंदर फिजिक्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। जिस समय आपने दिमाग में विचार डाल लिया कि मुझे फिजिक्स करनी है, आधा प्रॉब्लम सॉल्विंग तो वही हो गई बेटा। तो सबसे पहले ये पूरी बातें आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप अपने मन के अंदर ये विचार को डालें दैट यस वी विल रॉक इन फिजिक्स। हम फिजिक्स फोड़ के आने वाले नीट एग्जामिनेशन में। आइए बढ़ते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिक मैथमेटिक्स के क्या क्या बेसिक पैरामीटर हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको थ्रू आउट फिजिक्स बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। एलजेब्रा आपको हर जगह काम आएगा। आप जितने भी प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे वहां ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये सब चीजें आपको ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम में दिख रही होगी। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की रूट्स निकालने में परेशानी फील करते हैं, यदि आप लीनियर इक्वेशन से वैल्यूज निकालने में परेशानी फील करते हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही अनिवार्य है क्या कि आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से करें। अलजेब्रा देखिए क्या बोलता है, हेल्प इन सॉल्विंग इक्वेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए क्या होता है, जब हमारी मैथमेटिक्स अच्छी है और हमें कंसेप्ट आता है, हमें मैथमेटिक्स पे यदि ज्यादा यकीन है तो कंसेप्ट पे अगर थोड़ा बहुत भी यकीन हो तो हम मैथमेटिक्स के जरिए आंसर तक पहुंच सकते हैं। परंतु कंसेप्ट पूरा आता हो और मैथमेटिक्स में यदि हमारी दिक्कत है
तो हम कितना भी कंसेप्ट जान लें हम सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर प्रश्न के भीतर अलजेब्रा आया है और आपने अलजेब्रा को अच्छे से नहीं पढ़ा हो, आपको अलजेब्रा को करने में आसानी महसूस नहीं होती है, तो कितना भी कंसेप्ट जान ले छोटे, नीचे तो नहीं कर पाएगा। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। ट्रिग्नोमेट्री असेंशियल फॉर डीलिंग विद वेक्टर्स, ऑसिलेशन, वेव्स एंड वेरियस फिजिकल फिनोमेना इन्वॉल्विंग एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं बहुत ही आउटस्टैंडिंग ट्रिग्नोमेट्री चाहिए आपको पढ़ने के लिए, बट हाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आपको आइडिया होनी चाहिए, बेसिक आइडेंटिटीज का आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। θ/2 हाफ एंगल फॉर्मूलाज का आपको आइडिया होना चाहिए। उसके ऊपर आपने खूब सारे प्रश्न किए। ये सिर्फ आइडिया की बात नहीं है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अब सबसे पहली लाइन क्या बोला था, करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुजान। तभी हो पाएगा बेटा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगी। हालांकि आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कोई एडवांस लेवल की नहीं करनी है, बहुत कम ही लेवल की करनी है, परंतु बहुत ज्यादा करनी है। आप समझिए, बहुत ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा होगी, तब आपका फियर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा कंसेप्ट के बाद मैथमेटिक्स लगाने का। आइए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलस, यहां पे सारे सबसे ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स मार खाते हैं। आई विल रिपीट अगेन, कैलकुलस। कैलकुलस में क्या बच्चे गलती करते हैं, ध्यान सुनेगा। Important for understanding changes, motion and area under the curve, which are fundamental in physics topics, kinematics and electromagnetism. कैलकुलस को अवॉइड करने के लिए कई सारे स्टूडेंट नीट के अंदर डायरेक्टली ट्रिक और शॉर्टकट्स के ऊपर जाते हैं, जिसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। ऑलवेज रिमेंबर, कंसेप्ट इज पावर। ट्रिक और शॉर्टकट तभी काम आएगी जब आपको उसका कंसेप्ट पता होगा। आपको क्या लगता है, एक ट्रिक बता दिया टीचर ने, उसको लगा दो हर जगह? नहीं बेटा, उसके पीछे का अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ट्रिक आपके लिए एक वरदान साबित हो जाएगी, और यदि उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं है तो मैं बता रहा हूं वही आपके लिए एक राक्षस साबित होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखें बेटा, जितनी भी ट्रिक्स आप सीखते हो उसके पीछे के कंसेप्ट को जानने की कोशिश करें। यदि आपको कंसेप्ट पता चल चुका है, आपको आइडिया है वो आया कैसे, उसकी फील है वो आया कैसे, आप बहुत आसानी से देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से कर पाए हो। पर वो कंसेप्ट जानने के लिए, उस फील को लेने के लिए आपको कैलकुलस आना चाहिए बेटा। आप बिल्कुल भी कैलकुलस के साथ लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। क्या होता है, जब बच्चों की बेसिक मैथ्स की क्लासेस चल रही होती है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, वो उसको अवॉइड करते हैं, है ना। क्लास के अंदर जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आती है वो उसको अवॉइड करते हैं। अरे नहीं सर, कुछ और तरीका बताओ। अरे कोई तरीका नहीं है भाई, उसको अवॉइड क्यों कर रहे हैं? अगर आप ऐसे सोचो, आपकी जिंदगी में अगर परेशानियां आने लग जाएं और अगर आप अवॉइड करने लग जाओ तो क्या परेशानियां खत्म हो जाएंगी? नहीं होगा ना ऐसे, है ना। आपके सामने कोई खतरनाक इवेंट हो रहा, आप आंख बंद कर लोगे तो क्या परेशानी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, यू नीड टू फेस इट, यू नीड टू टेक इन चार्ज, यू नीड टू बी द अर्जुन बेटा। तभी जाके आप इन सब चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। तो कैलकुलस में इस बात का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। इट माइट गेट लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एवरीवन दैट यू गेट ईच एंड एवरी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इन अ वेरी राइट मैनर, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको पूरे प्रॉब्लम का क्रक्स पता चलता है। इसी के बेसिस पे हमें आइडिया लगता है कि चीजें चल कैसे रही हैं। इसी के बेसिस पे हमें आइडिया लगता है, इट हेल्प्स अस टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आर गोइंग ऑन विद इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशंस and differentiation. Now, so for example, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही बेसिक यूज होता है that gives us, डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे बनाए गए टेंजेंट का स्लोप बताता है। अब ये स्टेटमेंट सुनना है ना, कर्व के पॉइंट पे बनाए गए टेंजेंट का स्लोप बताता है। सी हाउ मच दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ मच दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको आइडिया लग रहा है कि अच्छा, डिफरेंशिएशन कर्व पे किसी भी पॉइंट पे बनाए गए टेंजेंट का स्लोप बताता है। मतलब जब मैं बोलता हूं a = dv/dt, मतलब vt कर्व पे बनाए गए किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप एक्सेलरेशन बता रहा है। ऑल राइट सूर्या सर, नाउ दैट्स द पॉइंट। आपको इसका एक आइडिया लगा, और अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, हाँ, तो आप कभी भी किसी भी बड़े डिफरेंशिएशन से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ यार ये क्या बता रहा है ना। यूज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको बताता है कि जहां जहां मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट लाई करेंगे वहां पे उनका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। क्यों? क्योंकि जहां जहां मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट आते हैं बेटा, वहां पे dy/dx 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्लोप होता है 0। बिल्कुल सही बात है। डबल डिफरेंशिएशन आपको बताता है क्या, कि वहां मैक्सिमा लाई करेगा, मिनिमा लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमा। सो दीज आर द कंसेप्ट। ये आपको पता कैसी चली ये सब बातें, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, किसी फंक्शन में बनाए गए टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, ये सब आपको कंसेप्ट में टीचर ने बता दिया। पर यदि आपको कैलकुलस नहीं आती है, वुड यू कैन यू अप्लाई इट? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ऑलराइट मेरे प्यारे चीतों, अगर आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में हार्ट जरूर रिएक्ट करना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बूम बूम। चले बढ़ते आगे की तरफ। तो मैंने अभी आपको बताया, दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट।
देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन रेशियो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। यहाँ पे आलतू फालतू की बातें नहीं की जाएंगी बेटा। मेरे को पता है कि आप लोगों का समय कितना कीमती है, क्यों, और मैं ये भी जानता हूँ बेटा कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ भी शायद ये समस्या है कि आप कंसेप्ट सीख जाते हो, प्रश्न नहीं कर पाते हो। राइट बेटा? तो सबसे पहले अंदर डिटर्मिनेशन लाएं कि नहीं, वी कैन डू इट एंड देन ट्राई टू इम्प्रोवाइज दोज पॉइंट्स व्हिच आई एम टेलिंग यू राइट हियर। सो दिस इज अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स. सी, दिस इज एन अलजेब्रा प्रॉब्लम. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है. अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ऑन अ प्लैनेट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू रीच अ पॉइंट 10 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. कितना समय लगेगा उसको 10 मीटर तक जाने के लिए, है ना. दिस विल इन्वॉल्व इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है. सो टू सॉल्व दिस यू नीड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है, आप एक्चुअली इसको गलत कर देंगे. अगर आपको श्री शंकराचार्य मेथड नहीं पता है, या फिर आप इस सवाल को सॉल्व ना कर पाए, तो दिक्कत हो जाएगी. देखिए कैसे. मान लीजिए आपको फिजिक्स के मास्टर ने बता दिया कि भाई s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है. बिल्कुल सही. मान लीजिए आपने ये इक्वेशन लिख लिया. बिल्कुल सही. पर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती थी, तो कितना भी अच्छा कंसेप्ट आ जाए, यदि मैथमेटिक्स नहीं आती है, इट विल अपीयर अ जीरो टू यू. डिड यू गाइस गेट इट और नॉट बेटा? तो मेक श्योर करें बेटा, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा ऐसे यूज होगा क्वेश्चंस में, है ना. ऐसे ट्रिग्नोमेट्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल्स, ये सबके एक एक एग्जांपल है. द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज a एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज cot a/2. द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये फिजिक्स से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला देखो ध्यान से. दिस इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, राइट बेटा, है ना. क्या हो जाएगा ये? डेल्टा एम. दिस इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, है ना. तो म्यू का फॉर्मूला होता है साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, और म्यू दे रखा है cot a/2. अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, cot क्या होता है? cot होता है cos अपॉन साइन. तो साइन a/2 से साइन a/2 कट गया. बिल्कुल सही बचा सर. सिर्फ क्या बचा? cos a/2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2, है ना. अब आपको ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, cos और साइन के बीच में रिलेशन क्या होता है. तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है. तब जाके आप डेल्टा एम की वैल्यू निकाल पाते हैं. देखिए, आपको ये था फिजिक्स कंसेप्ट जो आपके मास्टर ने सिखाया. बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है. यहां पे है मैथमेटिक्स, जो आपने अवॉइड कर दिया था सीखने के लिए. क्यों? क्योंकि आप मैथ से भागते थे, आपके अंदर डर था. बताओ, इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाते? नहीं. मैं हर एक पीडीएफ, हर एक सवाल में, जितने भी नीट में आए गए सवाल है, मैं सबके अंदर आपको ये प्रूफ करके बता सकता हूं प्यारे बच्चों, अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी भी कमजोर है, आप फिजिक्स कभी भी अच्छे से नहीं सीख पाते, नहीं सीख सकते. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. Did you guys get it or not? Yes, सूर्या सर. तो बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ. Now, here we have one more problem. Well, let us see क्या कहता है. The acceleration of particle is given by a is equals to 3t, t is equals to 0, v is equals to 0 at x equal to 0. The velocity and displacement at t equal to 2 second will be given by. वापस से देखिएगा ध्यान से. यहाँ पे पूरे कैलकुलस का इन्वॉल्वमेंट है. किसका इन्वॉल्वमेंट है? कैलकुलस का. ए होता है बेटा dv/dt, वी होता है dx/dt. अगर आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए, हाँ या ना बेटा, तो सबसे पहले dv/dt जो भी लिखा होगा वहां से v निकालो, फिर वहां से x निकालो, तब जाके आप इनको ऐसे सॉल्व कर पाओगे. वापस से, ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, परंतु यहीं पे यदि फंक्शन हल्का सा डिफिकल्ट दे दे बेटा, और अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, अगेन यू विल लेफ्ट विद नो ऑप्शंस बेटा. आपको सवाल छोड़ना ही पड़ेगा. और धीरे धीरे जितने सवाल आप छोड़ते जाते हो ना बेटा, जितना आपके अंदर डर बैठता जाता है ना मैथमेटिक्स का, उतना ही अगले सवाल को सॉल्व करने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन. ऑलराइट एवरीवन. चले, तो देखिए इसके अंदर क्या किया है बेटा. इसके अंदर प्रॉपर कैलकुलस का इस्तेमाल किया गया है. इफ यू आर लिटिल अनकंफर्टेबल इन कैलकुलस, यू माइट नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट. जबकि ये प्रॉब्लम इजी कैटेगरी का है. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, बट आपके लिए डिफिकल्ट बन गया बिकॉज आपको कंसेप्ट तो आ रहा है पर मैथमेटिक्स नहीं आ रही है. ऑलराइट एवरीवन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ऑलराइट बेटा, ये देखिए, ये ना फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि सर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे इंप्रूव करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे आप तभी डेवलप अच्छे कर पाओगे जब आपको मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी, राइट. तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे 11th में हो, चाहे वो 12th में हो,
है ना। आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर बेटा कि आप बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस कभी भी मिस नहीं करेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंसियरली लेंगे यदि आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। आई वॉन्ट दिस इन कमेंट बॉक्स विद अ रेड हार्ट। क्या बेटा कि यस सर आई विल टेक बेसिक मैथमेटिक्स सिंसियरली। क्या लिखेंगे सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बेटा। हाँ, आपके ऐसे लिखने से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके ऐसे एंगेजमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट लेके आए। ऑलराइट एवरीवन, सो मेक श्योर टू एंगेज, मेक श्योर आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखे। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे आपके अंदर ही एक विलिंगनेस आएगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस इफ आई एम राइटिंग इट डाउन, यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट। और आप कर लोगे यार, इट्स नो बिग डील। पता नहीं क्यों इतना हुआ बना रखते हैं बेटा आप लोग। इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा। आप फिजिक्स से पहले मैथमेटिक्स सीखिए, तभी आपकी फिजिक्स आउटस्टैंडिंग होने वाली है, स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स। डिड यू गाइस गेट इट डाउन? यस सूर्या सर। चलो देखो क्या लिखा है। फिजिक्स प्रॉब्लम ऑफन रिक्वायर मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस टू डिराइव फार्मूला, सॉल्व इक्वेशन, इंटरप्रेट। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। फिजिक्स से पहले मैथमेटिक्स सीखिए, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, बोलते हैं मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। Language of physics. If you don't know maths, डब्बा, आबरा कडाबरा। चलो, basic maths skills are crucial for performing calculations accurately and efficiently. That's what I just already told you. For example, अब देखो, अभी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर भी है ना अप्रॉक्सीमेशन से कंसेप्ट आते हैं। आपको अप्रॉक्सीमेट करते आना चाहिए कि अगर कोई क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटी है एज कंपेयर टू अनदर, तो उसको अप्रॉक्सीमेट कैसे किया जाएगा, है ना। पावर्स में कैसे, एक्सपोनेंट्स में कैसे अप्रॉक्सीमेट किया जाएगा, नॉर्मल कैलकुलेशंस में कैसे अप्रॉक्सीमेट किया जाएगा, ये बहुत बेसिक। फॉर एग्जांपल देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h above the surface of earth is given by this. What is the value of g for very small height? आपको पता होना चाहिए that 1 plus x की पावर n could be approximated at 1 plus nx only when x is much less than 1. यस और नो? यस सूर्या सर। तो ये आपको पता है, तभी आप इसको कर पाए। नहीं तो आपको लगेगा अरे यार आंसर कैसे निकाल दिया, अगले ने आंसर कैसे निकाल दिया, आपका कुछ और आ रहा है, उसका कुछ और आ रहा है, आप और परेशान। आपको कंसेप्ट तो आता था, परंतु आपको मैथमेटिक्स लगानी नहीं आती थी, तो यहाँ पे फिर से आप परेशान हो जाएंगे। आइए, ग्राफिकल एनालिसिस। हाँ यार, ये ना ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको अपने को समझना पड़ेगा। देखो ना, ध्यान से सुनना बेटा। ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। अभी रिसेंट टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा ग्राफ के ऊपर, क्योंकि ग्राफ क्या करता है, ध्यान सुनना। ग्राफ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को चेकआउट करता है ना। ग्राफ के अंदर अपने आप ही एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है, अगर आपको पता है कि किस चेंज के रेस्पेक्ट में कैसा चेंज हो रहा है, तभी आप ग्राफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। परंतु ग्राफ के प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब पूरे ग्राफ्स का एक आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव या फिर ब्रॉडर आइडिया हो। तो मेक श्योर करना चाहिए, तो अपने को क्या मेक श्योर करना चाहिए, तो कि भाई ग्राफ, बता देता हूं वापस से, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ एंड कैलकुलस। स्पेशली मैं बताऊं, अगर स्पेशली एकदम स्पेशली बताऊं तो कैलकुलस एंड ग्राफ्स आर द ग्रे एरिया जहां से आप लोगों को सबसे ज्यादा समस्या महसूस होती है। तो इनके सवालों को तो इतना करो, रगड़ मारो, मैटर करो क्लोज। मैटर क्या कर दो, क्लोज। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैटर क्या होना चाहिए, क्लोज। चले, सो वी नीड टू मेक श्योर बेटा, वी नीड टू मेक श्योर क्या कि भाई ग्राफिकल एनालिसिस तभी अच्छी हो पाएगी आपकी किसी प्रश्न की अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स को में ग्राफ्स को सिंसियरली पढ़ाओ। स्पेशली ग्राफ लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, है ना, एल्जेब्रिक फंक्शंस, है ना, sin x tan x, है ना, x क्यूब के जो एक्चुअली ग्राफ्स होते हैं, है ना, x की पावर 4 के, x की पावर 2 के, हाँ या ना, और एक सिंपल ब्रॉडर आइडिया एक्सपोनेंशियल कर्व्स के बारे में। ये सारे के सारे बारे में आपको बहुत अच्छे से इत्मीनान से सीखना है। ग्राफ कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। बेसिक मैथमेटिक्स एकदम इत्मीनान से, जब तक नहीं आए तब तक करो एफर्ट। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स में क्या लगता है, अरे बेसिक मैथ्स ही तो है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अपन वहां जाते हैं, वहां बेसिक मैथ्स में अटकते हैं। इसको एकदम इत्मीनान से पढ़ो, यहाँ पे कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा होगा तो वहां जल्दीबाजी हो सकती है, अगर ये अच्छा नहीं है तो वहां ना जल्दीबाजी हो पाएगी आपसे और ना ही आपके मार्क्स आ पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना छोटे। आजा, मैथ्स हेल्प इन, देखो, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ इज अ की पार्ट ऑफ अ फिजिक्स। नॉलेज ऑफ स्लोप्स, एरियाज एंड ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. Similarly, maths help in plotting and analyzing graphs to understand the relationship between the variables. यही जो मैं अभी बात कर रहा था, है ना, जब ग्राफ्स बेसिक मैथ्स में पढ़ाई जाए तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे. एग्जाम्पल, ये एक्सटी कर्व है, ठीक है. देखो क्या क्या पूछा है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है,
ओके, डिस्टेंस पूछा है, एट व्हाट टाइम एवरेज वेलोसिटी इज 0, ऑल्सो ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन सेकेंड्स। ऑलराइट एवरीवन, ये क्या क्या दे रखा है, एक्सटी कर्व दे रखा है। तो आपको पता चल रहा है, अरे सर ये पहले 20 से 40 गया, पहले कहां पे था, ये 20 पे था, 20 से कहां गया, 40 पे गया, बिल्कुल सही सर। उसके बाद 40 पे बैठा रहा कितने सेकंड तक, 8 सेकंड तक। फिर 40 से कहां आया बेटा, ये 0 पे आ गया। फिर ये 40 से कहां आ गया, 0 पे आ गया। तो ये आपको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर दोगे, पता चल गया आपको डिस्टेंस है। और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी आया है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। पर ये बेसिक चीजें हैं, इसका आइडिया लगना चाहिए कि हो क्या रहा है, ग्राफ बोलना क्या चाह रहा है। तो आपको ये बता रहा है कि भाई x 0 से लेकर 4 तक जो डिस्प्लेसमेंट था वो 20 से 40 तक गया। उसके बाद 4 से लेकर 8 तक बंदा रेस्ट पे था, डिस्प्लेसमेंट कहीं बढ़ा ही नहीं, 40 का 40 पे रहा। उसके बाद 8 से लेकर 12 सेकंड में वापस से ओरिजिन पे आ गया 40 से लेकर 0 तक। राइट सूर्या सर। सो दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको दिख ही रहा होगा। यस, सारी बातें। ऑलराइट एवरीवन, चले चले। तब ये बात आ गई डिस्टेंस टाइम, है ना, स्लोप ऑफ द कर्व इज नेगेटिव, है ना। डिस्टेंस क्या होगा, देखो जहां जहां नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, अगर यूनिफॉर्म मोशन है। यस, तो देखो सब जगह जैसे, तो पहले जैसे चल रहा था वैसे ही चला, कहाँ गया, आगे 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 आगे, छोटे चीते, ये बॉय। देख बेटा, आखिरी वाले में स्लोप यहाँ नेगेटिव था, देखो मिरर इमेज टू बी कटेगा ना, ये नेगेटिव स्लोप था, पर डिस्टेंस क्या कर देगा, स्लोप को उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। दिस विल बी द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो मेरे प्यारे चीतों। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 2 अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सबसे पहला आता है बेटा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। सबसे पहले क्या आता है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। नाउ द पॉइंट इज, फिजिक्स रिक्वायर प्रिसाइज मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन, बेसिक मैथ्स इंश्योर दैट दीज कैलकुलेशन आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। स्वाभाविक सी बात है, हर कोई चीज आप सीधे तुक्के पे तो कर नहीं सकते हो। आपको कंसेप्ट पता है, कितना भी कंसेप्ट पता है, आप तुक्के पे तो नहीं कर सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स बताएगा कि वो कितना एक्यूरेट है और ये कितना प्रिसाइज है। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आप उसके आसपास कभी आंसर नहीं देंगे, लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स आती है, इफ यू नो द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, तो आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कुछ भी दिमाग लगा के, है ना, मतलब लाइक जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे डिफरेंट बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, है ना, तो उस कैलकुलेशन को बहुत आसान किया जा सकता है अगर आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से डील करना आता है ना। तो मेरे स्टूडेंट्स को, और मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बात के लिए प्रमोट करता हूँ क्या, कि भाई आपको एग्जाम में बड़े कैलकुलेशन को बहुत कम समय में करना है। वो आप तभी कर पाओगे जब आपको अप्रॉक्सीमेट करना आता होगा चीज़ों को। यस और नो, तो अप्रॉक्सीमेट आप तभी कर पाओगे जब आपने मैथ्स को बहुत ज़्यादा बार लगाया होगा। अगर आपने मैथ्स को अप्रॉक्सीमेशन को बहुत कम बार लगाया है तो आप नहीं कर पाओगे अप्रॉक्सीमेट। नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधे डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड एंड सबट्रैक्ट, ऐसी कुछ अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, आप अप्रॉक्सीमेट करके 4 ऑप्शन के करीब जाके आंसर बता सकते हो। पर वो तभी हो पाएगा इफ यू आर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। Now, dimensional analysis helps in verifying equations and ensuring that unit on both side of an equation match, which is crucial for, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबने बताया भी होगा, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं। अगर डायमेंशनल एनालिसिस का आपको आइडिया है तो कई बार जो वेरिएबल वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उनके जो ऑप्शन अगर मैच कराने की बात आती है तो हम डायमेंशनल करेक्टनेस से ही उनके ऑप्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। क्या कि क्या पूछा है, क्या उसका डायमेंशन ऑप्शन से मैच कर रहा है, हो सकता है 3 का मैच ना कर रहा हो, 1 का मैच कर रहा हो, वही उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस को भी अपने को बहुत सीरियसली लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्लीकेशन in formulas, ठीक है। many physics formulas involve mathematical operations such as multiplication, division, exponent and logarithms. A solid understanding of these operations is necessary to apply these formula correctly. log, बच्चे log को भी अवॉइड करते हैं, log से भी डरते हैं, है ना। log मतलब लाइक log से ln के कन्वर्जन में भी उनको प्रॉब्लम होती है। बेटा ये सब बेसिक मैथमेटिक्स के ऐसे टूल हैं, अगर इनमें आपको प्रॉब्लम होगी तो आप फॉर्मूला एप्लीकेशन में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, वेक्टर ऑपरेशन, ओ माय गॉड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल। वेक्टर ऑपरेशन, इसमें तो आपको एकदम ही प्रो होना पड़ेगा ब्रो। इसके अंदर में आपको और कोई काम है नहीं प्रो होने के अलावा। अगर आपको इसके अंदर थोड़ी भी समस्या जा रही है, मतलब आप समझ जाइए क्या परेशान होने वाले हो, आप समझ जाइए आप परेशान होने वाले हो, क्योंकि बिना वेक्टर के पूरी फिजिक्स अधूरी है। ऑलमोस्ट हर एक क्वांटिटी जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फिजिक्स में, वो सारी की सारी वेक्टर होती है, हाँ है ना। तो वेक्टर एप्लीकेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप एक प्रॉब्लम के एक ऐसे पॉइंट पर जाके स्टक हो जाओगे, है ना। जब आप सवाल करोगे एक ऐसी जगह पे जाके स्टक हो जाएगा जहां से आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे, है ना। अगले पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज वेक्टर ऑपरेशन। मैं सही बताऊं,
वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट दैट यू कैन डील इन फिजिक्स। अगर आपको वेक्टर्स के बारे में अंदाजा नहीं है, वेक्टर्स के प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आती है बेटा, मैं मेक श्योर कर सकता हूं मैक्सिमम फिजिक्स के प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आने वाली है, बिकॉज मैक्सिमम क्वांटिटीज जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर के एडिशन से लेकर वेक्टर की फील तक दोनों की दोनों आपको इंपॉर्टेंट है। क्या कि भैया उसकी लेंथ क्या बताती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन क्या बताती है, कैसे दो वेक्टर को ऐड किया जाता है, कैसे क्रॉस किया जाता है, कैसे डॉट किया जाता है, कैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाला जाता है, कैसे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर प्रोजेक्शन निकाला है। ये सारी बातों का आपको आइडिया बहुत ही उम्दा तरीके से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चीजें इसी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर एडिशन आपको पता होगा, यदि वेक्टर ए है वेक्टर बी है तो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब एंगल में भी आपको पता होना चाहिए एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कौन सा होता है। अगर दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन किया जाए और सबसे कम वाला एंगल काउंट किया जाए तो वो होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। टैन अल्फा कितना बनाएगा बेटा, ये अल्फा किससे बनाता है, ए से। किससे बनाता है प्यारे बच्चों, ए से। ये भी आइडिया होना चाहिए, ये अल्फा किससे बनाता है, ए से। तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सिमिलरली वेक्टर के एग्जांपल है, देखो टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। खटाक से निकालोगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फॉर्मूला 2a cos थीटा बाय 2 हो जाता है। थीटा आपको पता है 60 डिग्री, 60/2 √3/2 5√3 यूनिट्स। यस और नो बेटा, वेरी गुड। और दो इक्वल वेक्टर, वेक्टर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन सेम, जहां पे प्लस था वहां पे अब क्या आ चुका है बेटा, माइनस आ चुका है, जहां प्लस था वहां पे क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है। देख लीजिए ध्यान से। सिमिलरली अगर कोई एक वेक्टर है, हाँ या ना, वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट ए का कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। जहाँ पे ए एक्स क्या है, वेक्टर ए का ए एक्स कंपोनेंट, जहाँ पे ए वाई क्या है, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। और टैन थीटा क्या है, थीटा मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सूर्या सर। पढ़ते हैं साइंटिफिक रीजनिंग। मैथ डेवलप लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल विच आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल। बिल्कुल सही बात है, बहुत डीप बात है। अगर आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, मैथ एक लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल को डेवलप करता है। तो आप ये मत सोचो कि जब आप फिजिक्स कर रहे हो, ध्यान सुनना, तो जब आप फिजिक्स कर रहे हो तो जब फिजिक्स के सवालों को करने की बारी आएगी और जब फिजिक्स के कंसेप्ट्स को सीखने की बारी आएगी, तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि फिजिक्स के कंसेप्ट आप बिना मैथ जाने भी सीख सकते हो तो बिल्कुल गलत लगता है। आपको मैथ्स इनहेरेंटली दिमाग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग और किसकी स्किल देता है बेटा, लॉजिकल थिंकिंग की स्किल देता है। बिल्कुल आप सोच पाते हो, जैसे आप मैथ्स कर रहे होते हो ना, तो मैथ्स में जो बुद्धि लगती है वैसी की वैसी ही बुद्धि फिजिक्स में भी लगती है, बट एक कंसेप्ट के साथ जब वो इंटरलाइन हो जाती है बेटा, देन इट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो याद रखिएगा, आप ऐसा मत सोचना कि मैथ्स सिर्फ इसलिए पढ़ूं कि वो इसका सपोर्ट है। नहीं बेटा, मैथ्स इसलिए भी पढ़ो कि ताकि इससे आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स है ये भी इंप्रूव हो, ताकि वो फिजिक्स में काम आए। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट ही राइट सर। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल इन नीट फिजिक्स, है ना, देख लेते हैं अपन क्या क्या है। काइनेमैटिक्स रिक्वायर्स अलजेब्रा एंड कैलकुलस टू डिस्क्राइब मोशन, है ना। काइनेमैटिक्स में आपको अलजेब्रा कैलकुलस बहुत अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व्स कैलकुलस टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ऑप्टिक्स में यूज ट्रिग्नोमेट्री टू एनालाइज लाइट पाथ एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड थर्मोडायनामिक्स रिक्वायर्स अलजेब्रा एंड कैलकुलस टू डील विद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये चार इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स के अंदर घुसी हुई है। चलिए बढ़िया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज आर द टिप्स टू इंप्रूव मैथ स्किल फॉर नीट प्रिपरेशन। तो मेक श्योर करें, ध्यान से देखें बेटा, सबसे पहले किसकी बात करें, प्रैक्टिस रेगुलरली, इसके बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा, अंडरस्टैंड कंसेप्ट, मैंने आपको बताया था, है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जब कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे और मैथमेटिक्स अच्छी होगी, दोनों का जैसे ही सम्मेलन होगा वैसे ही आप मैटर कर दोगे क्लोज बेटा। देखिएगा, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हेल्प इन मास्टरिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड ऑपरेशन, है ना। मैथमेटिक्स तो ऑब्वियस ही बात है, आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मांगती है प्यारे बच्चों, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो जब भी बेसिक मैथमेटिक्स करें, ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम, जस्ट डोंट लिमिट योर सेल्फ, है ना, टू लाइक 20 और 30 प्रॉब्लम्स और 100 प्रॉब्लम्स, है ना। मेक श्योर टू डू एटलीस्ट 300-400 प्रॉब्लम्स फ्रॉम एवरी सेगमेंट्स, लाइक कैलकुलस, है ना, अलजेब्रा, है ना, ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री। इस टाइप के प्रॉब्लम आप करोगे 200-300, अपने आप आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट आ जाएगा। Understand concepts. Focus on understanding the underlying principles rather than just memorizing formula. यही that's what I was saying. अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है, याद रखना, रिमेंबर कंसेप्ट इज पावर बेटा। शॉर्ट ट्रिक तभी आपके काम करेगी जब आप उसके पीछे का कंसेप्ट पता हो, और कंसेप्ट तभी आपको समझ में आएगा जब उसके पीछे की बेसिक मैथमेटिक्स पता हो। बिकॉज
Maths is a language of concept in physics. All right, everyone? Yes, sir. Solve variety of problems. Exposure to different type of problem enhances problem solving skill. Definitely बेटा, definitely. अगर मेरा ये मानना है, अगर आप 20 अलग सवाल करते हो बजाय 50 सवाल सेम सवाल करने के, 20 अलग सवाल इज फार 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 बेटर देन 50 सेम सवाल। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग अप्रोच पता चलेगी, अलग अलग रीजनिंग डेवलप होगी, जिसके कारण आप किसी भी नए सवाल को करने के लिए ज्यादा सक्षम हो गए एज कंपेयर टू सेम रेपिटेटिव कंसेप्ट, है ना? इसीलिए कई बार ऐसा होता हो, आपको ऐसा लगता होगा कि जब टीचर ने क्लास में कराया तो हमको बहुत आसानी से बन गया, पर क्लास के बाहर जाकर कोई हम नया सवाल देखते तो हम नहीं बना पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी सीमा को सीमित रख दिया, है ना? तो एक काम करो, आपको क्या करना है, आप जितनी डिफरेंट वैरायटी ट्राई करोगे उतनी ही आप अपनी लिमिट्स को पुश करोगे नए कंसेप्ट्स पे सवाल को करने के लिए, है ना? तो जैसे जैसे आप नए कंसेप्ट्स की तरफ जाते जाओगे, जैसे जैसे आप अपनी लिमिट्स को पुश करोगे, जैसे जैसे आप अपना डोमेन बनाओगे नए कंसेप्ट्स को सीखने का, वैसे वैसे आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की सॉल्व करने की एबिलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप करते जाओगे। इसीलिए सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। विजुअल एड, ग्राफ, डायग्राम एंड अदर विजुअल टूल्स कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। ग्राफ से आपके बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सो That's it from my side today everyone. I hope मैंने आप लोगों की सारी क्वेरीज का बहुत अच्छे से समाधान दिया हूँ। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा इस चैनल पे। सो आई विल मेक श्योर अगेन एवरीवन कि आप फिजिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लें कि टू सॉल्व अ फिजिक्स प्रॉब्लम यू नीड अ प्रॉपर ब्लेंड ऑफ कंसेप्ट एंड मैथमेटिक्स। इफ यू, मैं बता रहा हूं, अगर एक में भी आपने कमी कर दी ना बेटा, आप सवाल नहीं कर पाओगे, यू विल लैक कॉन्फिडेंस। और ये तभी आ पाएगा जब आप अपने अंदर के फियर को किल करोगे फिजिक्स के खिलाफ या फिर मैथ्स के खिलाफ। जब आप ये फियर किल कर दोगे यू विल ऑटोमेटिकली गो ऑन एंड राइट टेकिंग एक्शन। मैं आपको बताया भी, फियर इज नथिंग बट लैकिंग ऑफ एक्शंस। तो अगर आपको किसी चीज़ से डर है, जैसे कि फिजिक्स और उसके कंसेप्ट और उसके मैथमेटिक्स से, आप उसको प्रैक्टिस करना सॉल्व करिए। फेस द फियर एंड यू विल रॉक इट। सो मेरी तरफ से इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड शबा खैर।